हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कल रात जो भी हुआ मंगल लक्ष्मी सीरियल में, उसकी फुल रिव्यू, उसकी फुल डिटेल आपको इस वीडियो में आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मंगल के साथ हुई थी। मंगल बेहोश हो गई थी जिसकी वजह से उसको एडमिट कर लिया गया था वहीं हॉस्पिटल में और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी अचानक से मंगल सपना देख रही है कि लक्ष्मी उसके पास आकर बैठ गई है और वो उसके गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और यहाँ पर वो उसके साथ में लेट जाती है और उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती है लक्ष्मी को। और लक्ष्मी यहाँ पर उसको बोलती है कि दीदी मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मंगल उससे बोलती है कि बेटा तू बताना, क्या बताना चाहती है, जल्दी से बता। इस तरीके से मंगल यहाँ पे बोलती हुई नजर आती है। तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है और मंगल बेहोशी की हालत में ये सब बोल रही होती है। तभी वहां पर अदित और उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और वो सब लोग मंगल को समझाते हैं कि मंगल तुम सपना देख रही हो, बेहोशी की हालत में थी तुम, लक्ष्मी का वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी, वो डॉक्टर्स के साथ है। तो यहाँ पर मंगल की जो ड्रिप लगी होती है उस ड्रिप को निकाल कर वो लक्ष्मी के पास जाने के लिए भागने लगती है वहीं हॉस्पिटल बेड से और बोलती है कि वहाँ लक्ष्मी का ऑपरेशन चल रहा है और आप सब लोग यहाँ पर हैं, हमें उसके पास होना चाहिए। लक्ष्मी वहाँ अकेले है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है मंगल। तो मंगल को सब लोग रोकते हैं, आदित्य भी उसको मना करता है लेकिन वो नहीं मानती है। सब लोग उसको समझाते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, डॉक्टर्स देख रहे हैं मंगल को। तो यहाँ पर मंगल अपना ड्रिप निकाल के फेंक देती है और चली जाती है लक्ष्मी के पास और ये सब लोग वहाँ पर उसको पकड़ रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, लेकिन नहीं रुकती है। तभी जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन ठीक होगी नहीं होगी, मेरी बहन कब तक सही होगी। इस तरीके से वो डॉक्टर से कई तरह के सवाल करती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इनका बचाना मुश्किल है, लक्ष्मी नहीं बच पाएगी, लक्ष्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी आ गई है जिसकी वजह से उसको बचा पाना मुश्किल है और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB नेगेटिव है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज कर लीजिए तो हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तभी उसकी सर्जरी हो पाएगी। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। तो सब लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करने लगते हैं और वहाँ पर AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खोजबीन शुरू हो जाती है। आदित्य भी अपने ऑफिशियल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ डाल देता है कि उसको ब्लड ग्रुप चाहिए। इसी बीच आदित्य के पास में सौम्या की कॉल आ रही होती है बार बार, तो वो गुस्से में सौम्या की कॉल उठाता है और सौम्या को डांट देता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई है, तुम बार बार कॉल किए जा रही हो, यहाँ पर लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया है और तुमको बिल्कुल भी चैन नहीं है, बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रही हो। इस तरीके से वो सौम्या को डांट देता है और सौम्या को बहुत गुस्सा आता है। सौम्या बोलती है कि हर समय ये मंगल और लक्ष्मी के अगेंस्ट रहता है और अब इसने मंगल के लिए और लक्ष्मी के लिए मुझे डांट दिया। तो वो सोचती है कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आदित्य जल्दी से मेरा हो जाए। तो यहाँ पर सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आती है। उसके बाद यहाँ आदित्य को देखा जाता है तो आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान होता है मंगल को देख के। मंगल की जो परेशानी है वो आदित्य नहीं देख पाता है और वो मंगल को संभालने की बार बार कोशिश करता है। तो सब लोग इधर उधर ब्लड के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी मंगल वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद लोगों से बोलती है कि प्लीज़ मेरी बहन के लिए आप ब्लड अरेंज कर दीजिए। तो कोई उसकी बात नहीं सुनता है, सब मना कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर बार बार बोलते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सब लोग उसको शांत कराते हैं। तभी अचानक से एक लेडी होती है जो मंगल के पास से गुजरती है और मंगल को बोलती है कि बहन जी आप परेशान मत होइए, यहाँ सामने एक माता का मंदिर है, वहाँ जाकर आप माता से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी बहन को जल्दी ठीक कर देंगी। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। इस तरीके से वो मंगल को ये जानकारी देती है। मंगल ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बहन का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है जिसकी वजह से उनकी जान को बचा पाना बिल्कुल मुश्किल है और हम आपको कोई भी दिलासा नहीं देंगे। इस पर मंगल एकदम से बेहोश होने लग जाती है। फिर सब लोग उसको संभालते हैं, वो दोबारा से बेहोश होने की स्थिति में आ जाती है। और आपको बता दें कि इसके बाद मंगल को फिर पानी वानी डाल के उसको होश में लाया जाता है। फिर मंगल सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एकदम मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में जाने के बाद में मंगल यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी बहन जल्दी से ठीक हो जाए और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर
एक पंडित जी वहाँ पर बैठे होते हैं पूजा की सामग्री लेकर, तो मंगल उनके पास से कपूर उठाती है और अपने हाथ पर जला लेती है और माता के सामने खड़ी हो जाती है। तभी सब लोग आ जाते हैं और आरती चल रही होती है, तो वो माता को बोलती है कि जब तक इसकी लौ जल रही है तब तक मैं ये दिया अपने हाथ पर ही रखूंगी। और माता को वो फोर्स करती है, माता से वो प्रार्थना करती है और उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि माता प्लीज़ मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। इस तरीके से वो वहाँ पर प्रार्थना कर रही होती है और यहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल में AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज कर रहे होते हैं। तभी अदित की अम्मा अदित को बोलती है कि अदित तुम मंगल के पास जाओ, मंगल अकेली है वहां पर, वो हमेशा हम सबके लिए खड़ी रहती है, हमारे लिए इतना कुछ करती है। आज मुसीबत की घड़ी में तुम मंगल का साथ मत छोड़ो, मंगल के साथ रहो और तुम उसके पति हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है मंगल का साथ देना। इस तरीके से वो अदित को बोलती है, तो अदित भी मंगल के पास चला जाता है। तो मंगल यहाँ पर अपना दिया लेकर माता की आरती कर रही होती है, हाथ पर दिया रख के। तभी उसका जो दिया बुझने लगता है, तो मंगल एक हाथ से दिया संभालती है तो दूसरा हाथ अदित आकर वहां पर लगा देता है और दिए को बुझने से बचा देता है। तो मंगल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अदित मंगल को यहाँ पे बोलता है, मंगल तुम खुद को क्यों दुख दे रही हो, खुद को क्यों इतना कष्ट दे रही हो, लक्ष्मी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम अपने आप को इतना ज्यादा तकलीफ मत दो। इस तरीके से वो यहाँ पर मंगल की केयर करता हुआ नजर आता है। तो मंगल अपने पति को बोलती है कि अदित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी ठीक हो जाएगी, मैं माता रानी के सामने ही प्रार्थना कर रही हूँ और मैं अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी अदित के पास कॉल आता है। ये कॉल डॉक्टर ने किया होता है। डॉक्टर यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस में बात करते हैं, उसके बाद ये लोग घबरा जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, हमें जो डोनर है वो मिल चुका है, लक्ष्मी को ब्लड ग्रुप मिल गया है और हम जल्दी सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, माता रानी का धन्यवाद करते हैं। और वहाँ पर हॉस्पिटल में भी जितने लोग होते हैं, लक्ष्मी की सासू माँ, मंगल की सासू माँ, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी अचानक से अगले सीन में दिखाया जाता है डोनर को, और डोनर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही होता है। कार्तिक अपनी बीवी को खून देता है और यहाँ पर उसकी जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया, उसको कमजोरी आ जाएगी। इस तरीके से वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और यहाँ पर बोलती है कि लक्ष्मी ठीक हो जाए लेकिन मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा इसने ब्लड क्यों दिया। यहाँ पर गायत्री बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए नजर आती है। वो चाहती तो है कि लक्ष्मी ठीक हो जाए, लेकिन वो ये चाहती है कि ब्लड उसका बेटा ना दे ताकि उसके बेटे की हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया जाता है गायत्री को। लेकिन यहाँ पे जो कार्तिक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मैं अपनी बीवी को ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मंगल उसके हाथ जोड़ती है और बोलती है कि दामाद जी, मैं कभी भी आपका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मंगल सिर्फ आपकी बहन नहीं, मेरी बीवी भी है, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। तो गायत्री का यहाँ पे मुँह फूल जाता है और वो सोचती है कि उसका बेटा ठीक रहे। तभी अचानक से मंगल की सास की नज़र उसके हाथों पर जाती है और वो पूछती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। तो अदित बताता है कि इसने अपने हाथ पर दिया लेकर माता रानी की आरती कर रही थी मंगल की मंगल कामना के लिए, तो इस तरीके से इसके हाथ जल गए हैं। तो कुसुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि आदित्य तुम मंगल की पट्टी करो हाथ में और उसकी देखभाल करो और मंगल का ध्यान रखो। इस तरीके से यहाँ पे कुसुम जी बोलते हुए नजर आती हैं। और तभी आदित्य बोलता है कि आप लोग घर जाइए, यहाँ पर मैं, मंगल और कार्तिक रुक जाएंगे लक्ष्मी के पास में, बच्चे अकेले हैं घर पे, पापा अकेले हैं, आप लोग घर पे जाकर आराम करिए, आप सब थक गए होंगे। तो कुसुम जी मान जाती हैं, सब लोग चले जाते हैं लक्ष्मी के पास, आदित्य, मंगल और कार्तिक रुक जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तब आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड क्या होने वाला है। डॉक्टर्स लक्ष्मी की सर्जरी कर देते हैं और लक्ष्मी ठीक हो जाती है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होती है। तो सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि लक्ष्मी ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि लक्ष्मी ठीक तो है, लेकिन उनके सर में इतनी ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं जिसकी वजह से उनकी जो मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है और हो सकता है कि उनको कुछ भी याद ना आए। तभी ये तीनों लोग लक्ष्मी से मिलने के लिए जाते हैं लक्ष्मी के केबिन में। लक्ष्मी वहां पर लेटी होती है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता है। मंगल उसको देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। और मंगल यहाँ पर बोलती है बार बार कि लक्ष्मी उठ जाओ, लक्ष्मी उठ जाओ। तभी अचानक से देखा जाता है कि लक्ष्मी की आंखें बंद होती हैं, लेकिन वो एक हलचल करने लगती है। अचानक से उसका हाथ हिलने लगता है और वो मंगल के हाथ को पकड़ती है और अपनी आंखें खोलती है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी कुछ इशारा कर रही होती है। खिड़की के बाहर सौम्या खड़ी होती है, तो सौम्या की तरफ देखकर वो उसकी तरफ उंगली उठा रही होती है। तभी
मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मंगल उसको बोलती है कि लक्ष्मी क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तो लक्ष्मी यहाँ कुछ बोल नहीं पाती है, उंगली से इशारा करती है खिड़की की तरफ। खिड़की के बाहर सौम्या खड़ी होती है और वो ये बताने की कोशिश करती है कि सौम्या और आदित्य डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेचारी बताने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं बता पाती है। तभी वहाँ पर जो सौम्या होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सौम्या की तरफ इशारा करती है। तो सौम्या को ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रही है। तभी दिखाया जाता है कि मंगल यहाँ पे सौम्या को खिड़की के बाहर से देख लेती है। इस तरीके से प्रोमो में दिखाया गया था। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में मंगल सौम्या को देख लेती है या फिर ये सच्चाई बाहर आ पाती है या नहीं आ पाती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ें देखी हैं कि कई बार मंगल के सामने सच्चाई आते आते रुक गई है। लास्ट टाइम भी लक्ष्मी डाइवोर्स पेपर लेने वाली थी तो मेकर्स ने यहाँ पर लक्ष्मी का एक्सीडेंट कर दिया। अब देखना होगा कि आगे कौन सा अपकमिंग ट्विस्ट मेकर्स यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, ये थी आज की पूरी जानकारी। फुल एपिसोड रिव्यू के साथ साथ मैंने अपकमिंग एपिसोड की भी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं एक खुलासा करने वाली हूँ कि किस तरीके से मंगल को सारी बातें पता चलेंगी। सेट से सीधा ये खबर आई है और इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहती हूँ जो कि मेरी अगली वीडियो होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दूंगी। टीवी पे आने से पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।